हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये मेरी लाइफ की पहली वीडियो है ऑन यूट्यूब। इसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा यूज इफेक्ट हुक। ये एक रिएक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है। मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। आगे वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। पहली बात, मैं आपको इस वीडियो में यूज इफेक्ट की जो नॉर्मल डेफिनेशन या जो भी डेफिनेशन है मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि यूज इफेक्ट हुक रेंडर कब कब होता है, और अगर नॉन डिपेंडेंसीज हो तो कब कब चलेगा, अगर एम्प्टी डिपेंडेंसी हो तो यूज इफेक्ट हुक कैसे चलेगा, और अगर सिंगल डिपेंडेंसी हो या फिर मल्टीपल डिपेंडेंसी हो तो रिएक्ट रिएक्ट का ये यूज इफेक्ट हुक कैसे रन होगा, ठीक है। शायद आपको मेरी इस वीडियो में जो वॉइस है वो ठीक ना लगे। आप बस किसी तरह एडजस्ट कर लेना या फिर हेडफोन लगा के यूज सुन लेना मेरी इस वीडियो को, क्योंकि मेरा जो ये माइक है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसमें कुछ वॉइस ठीक से कैच नहीं कर पा रहा है या रिसीव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बेटर वॉइस के साथ मेरी वीडियो मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, यूज इफेक्ट हुक लिखते कैसे, देखिए। यूज इफेक्ट हुक ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर एक कोड होता है ये, इसे, ठीक है। ये कोड होता है, ठीक है, ये वाला कोड। हम मतलब इसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कोड लिखते हैं, ठीक है। या यूं कहो, आप कुछ और कोड भी लिख सकते हो। यहाँ से इस ब्रैकेट से लेके और इस ब्रैकेट तक, कर्ली ब्रैकेट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट से लेके ये वाला कर्ली ब्रैकेट तक, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इसके अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर बार बार, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसीज लिखते हैं। इसमें मैंने एक भी डिपेंडेंसीज नहीं लिखी है, क्योंकि ये यूज इफेक्ट हुक विद नन डिपेंडेंसीज है, ठीक है। अब देखिए, ये जब रन होगा, या यूं कह लो आप रेंडर होगा, तो रेंडर ये सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। लेकिन एक बार भी नहीं, एक बार नहीं होगा, ये बार बार रेंडर होगा, लेकिन पहली टाइम जरूर रेंडर होगा। उसके बाद अगर हम कुछ भी स्टेट चेंज करते हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं अपने पेज पर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज हो रहा है, तो जो ये कोड लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग रन ऑन एवरी रेंडर, ये कोड दोबारा चलेगा, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज किया है, मैंने स्टेट चेंज करी है, ठीक है। तो ये चलेगा। पहली बार तो चला चला, जो इसके अंदर लिखा हुआ है रन्स ऑन एवरी रेंडर, ठीक है, ये तो चला है ना। मैंने लिखा हुआ है ना फर्स्ट टाइम, ये लिखा फर्स्ट टाइम रेंडर तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद एवरी री रेंडर, मतलब ये वाला कोड दोबारा री रेंडर होगा। ये कब होगा, जब स्टेट चेंज होगी या फिर कोई भी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं पेजेस पे, जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ या कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, उस चेंजेस पर ये यूज इफेक्ट हुक रन होगा। सेकंड पे आते हैं हम, यूज इफेक्ट हुक विद इम्पटी डिपेंडेंसीज। देखो, इसको कहते हैं इम्पटी डिपेंडेंसी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसको कहते हैं एरे, ठीक है। इस एरे के अंदर मैंने, देखो ये रहा, इस एरे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसको कहेंगे हम इम्पटी डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये कब रन होगा, ये सिर्फ पहली बार रन होगा जब मेरा पेज लोड होगा, ठीक है। जब मेरा पेज लोड होगा तो ये रन ओनली वंस, ये सिर्फ एक बार रन होगा, ठीक है। देखिए, चाहे आप कुछ भी चेंजेस कर लीजिए स्टेट में, या कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस होंगे अगर पेज पे, या फिर मैं कुछ टेक्स्ट में चेंजेस कर रहा हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा हूँ, मैं काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी स्टेट में चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये रन नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार रन होगा, ठीक है। ये मैंने लिखा ना, रन्स ओनली फर्स्ट रेंडर, पहली बार कंपोनेंट रेंडर हुआ। ये कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि कंपोनेंट के अंदर ही सारे कोड लिखे जाते हैं। ये जो यूज इफेक्ट हुक है पूरा, ये कंपोनेंट के अंदर लिखा जाता है। तो जब कंपोनेंट माउंट होता है तब पहली बार कंपोनेंट के अंदर जो कोड होता है वो रेंडर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रेंडर। तो जब कंपोनेंट माउंट होगा तो पहली बार ये चलेगा। अब आते हैं हम थर्ड पे, यूज इफेक्ट हुक विथ सिंगल डिपेंडेंसीज। सिंगल डिपेंडेंसीज का मतलब क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक डिपेंडेंसीज लिखी है। डिपेंडेंसीज क्या होती है, डिपेंडेंसीज वो वैल्यू होती है जो कि
कोई एक डिपेंडेंसीज एक वैल्यू होती है जो कि रिएक्ट हर समय उस वैल्यू को वॉच करता रहता है। अगर उस वैल्यूज में कुछ चेंजेस होते हैं तो यूज इफेक्ट हुक का कोड रन होगा, ओनली चेंजेस होने पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेगी सिर्फ सिग्नल डिपेंडेंसी, यानी मैंने सिर्फ एक वैल्यू चेंज होगी तो ही ये कोड रन होगा। एक वैल्यू वो क्या है, वो एक वैल्यू काउंट है। अगर मैं काउंट में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं काउंट में मैंने काउंट को मैंने इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया, तो ये चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये यूज इफेक्ट हुक का चेंजेस होगा, ये यूज इफेक्ट हुक का जो कोड लिखा हुआ है ये उस समय चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ चेंजेस पे ही चलेगा, देखिए चेंजेस पे चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो पहली बार रेंडर हुआ, ये पहली बार जब मैंने कंपोनेंट माउंट किया पेज पर, तो पहली बार तो रेंडर होगा ही होगा, और चेंजेस पे भी चलेगा ये। मैंने अगर कुछ लेकिन ये सिर्फ उन्हीं चेंजेस पे चलेगा जो चेंजेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ काउंट चेंजेस लिखे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये काउंट चेंजेस पे ही चलेगा। अगर मान लो मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज चेंज कर रहा हूँ या मैं कुछ टेक्स्ट में चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये कोड रन नहीं होगा। ये तभी रन होगा जब मैंने जो भी डिपेंडेंसीज वाली जो वैल्यू चेंज हो रही होगी वो यहाँ पे मैंने लिखी होगी, वो तभी चलेगी। लेकिन इस वाले में यूज इफेक्ट हुक विद नन डिपेंडेंसीज में क्या होता है, नन डिपेंडेंसीज में ये होता है कि ये तब तक चलता है जब भी पेजेस पे कुछ भी चेंजेस होते हैं, है ना, कुछ भी चेंजेस होते हैं, ये तब तक चलता है। अब मल्टीपल डिपेंडेंसीज में क्या होता है, ये देखिए मल्टीपल डिपेंडेंसीज में भी यही होता है कि काउंट पे एक तो जब भी काउंट में चेंजेस होंगे या फिर किसी के नेम में चेंजेस होंगे तो यूज इफेक्ट हुक का ये वाला कोड चलेगा, काउंट और नेम चेंज, ये मतलब प्रिंट होके आपको दिखेगा, ठीक है। अगर नहीं है, देखिए मैंने लिखा है ना, फर्स्ट रेंडर तो होगा ही होगा, व्हेन काउंट भी चेंजेस होंगे या फिर कुछ नेम में भी चेंजेस होंगे तब भी कोड चलेगा। इसके अलावा अगर कुछ और चेंजेस पेजेस पे हो रहे हैं तो ये नहीं रन होगा, ठीक है। तो ये होता है यूज इफेक्ट हुक विद मल्टीपल डिपेंडेंसीज। एक बार मैं आपको ना, एक बार आप इस कोड को ऊपर से नीचे देखिए, जो भी मैंने लिखा हुआ है देखिए ना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, ये देख लीजिए आप एक बार। मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है, देख लिया। चलिए आपको एग्जांपल करके बताता हूँ मैं, देखिए अभी मैंने क्या कर रखा है, मैंने मैंने ये लिख रखा, ये इस कोड को पहले देख लीजिए आप ऊपर से नीचे तक, ठीक है। रुको मैं एक मिनट इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए एक बार, मैंने एक इंक्रीमेंट का या फिर इंक्रीज का मैंने एक बटन बना रखा है, ठीक है, ये देखिए। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, देखिए ये रहा मेरा बटन, ये इंक्रीज मैंने एक बटन बना रखा है और ये काउंट अभी 0 है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था कि पहली बार तो कोड रन होगा ही होगा, ये देखिए रन्स हाउ मेनी टाइम्स मैंने लिखा हुआ है, तो पहली बार तो कोड रन हुआ ही हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना। अभी मैंने कौन सा यूज इफेक्ट हुक वाला लिया, मैंने यूज इफेक्ट हुक विद डिपेंडेंसीज, विद वन सिंगल डिपेंडेंसीज वाला मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, अ, हम्म, ये देखिए मैं अगर इंक्रीज बटन को क्लिक करूंगा, ये देखिए एक बार और रन हुआ, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे होके आ गया, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। मैं एक बार और बटन दबाऊंगा, देखो, है ना, ये फिर से यहाँ पे रन हो गया सेकंड टाइम्स। ऐसे ही एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और एक बार, देखिए 10 टाइम्स मैंने बटन दबाया तो 10 टाइम्स मेरा रन हो गया, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, है ना। मैं अभी इसे कर देता हूँ विद नन डिपेंडेंसीज, ये देखिए अब हो गया। मैंने क्या एग्जांपल ले लिया, यूज इफेक्ट हुक विद नन डिपेंडेंसीज।
देखिए एक बार तो ये रन हुआ ही हुआ, ये इस ऊपर वाली चीज को मत देखिए, आप इसे इग्नोर करिए, ठीक है। ये कुछ बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए 2 टाइम्स लिखा आ रहा है। ये आप इसे छोड़ दीजिए, इसे मत देखिए इसे, ठीक है। इसे इसी आप ये देखिए कि एक बार रेंडर हुआ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें इंक्रीज बटन पे चेंज किया, तब भी रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में चेंजेस करता, ठीक है, तब भी रेंडर होता है, ये तब भी चलता है ये कोड। मैं इस बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है, मैं इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करता तब भी चलता। मैं अगर किसी का नाम चेंज कर रहा हूँ तब भी रन होता। अगर यहाँ पे एक और डिक्रीज बटन होता, मैं उसको डिक्रीज करता, ये तब भी रन होता, ठीक है। ये हर समय रन होता है अगर पेजेस पे कुछ भी चेंजेस होते हैं। लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो यूज इफेक्ट हुक विद विद इम्प्लिटी डिपेंडेंसीज, नहीं विद इम्प्लिटी डिपेंडेंसीज नहीं, विद सिंगल डिपेंडेंसीज में क्या हुआ था, सिर्फ ओनली मैंने काउंट लिखा था, सिर्फ और सिर्फ काउंट के चेंजेस होने पे ही वो परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। अगर मैं कुछ और चेंजेस करता, जैसे कि मैं नेम में चेंजेस करता या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज करता, तो ये रन नहीं होता, ठीक है। अब थर्ड आता है विद, हाँ, थर्ड आता है इम्पिटी डिपेंडेंसीज। अभी हमने इससे पहले देखा नॉन डिपेंडेंसीज, अब हम देखते हैं इम्पिटी डिपेंडेंसीज, ठीक है। इसमें कैसा यूज इफेक्ट बिहेव करता है, ये देखिए। ये फर्स्ट टाइम तो रेंडर हुआ ही हुआ, ये मतलब फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ ही हुआ, और ये फर्स्ट टाइम लिखा भी आया, रन हाउ मेनी टाइम्स। ये ऊपर वाली चीज इसकी इग्नोर करिए, ये वाली चीज इग्नोर करिए, ये मत देखिए, ठीक है। आप सिर्फ ये देखिए कि रन हाउ मेनी टाइम्स ये प्रिंट हुआ। अगर मैं इस इंक्रीज में चेंजेस करूं, देखिए मैं देखो इंक्रीज करूं, ठीक है, ये रन नहीं हो रहा दोबारा, ये होगा भी नहीं, क्योंकि यूज इफेक्ट हुक जब इम्पिटी डिपेंडेंसीज होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार रेंडर होता है, ठीक है। ये देखिए मैं कितने भी चेंजेस कर लूँ ये नहीं चलेगा, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसमें बैकग्राउंड भी कलर चेंज करता तब भी प्रिंट नहीं होता, या फिर नेम चेंज करता है तब भी प्रिंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रेंडर होता है जब मैं पेज को लोड करता हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, जो भी मैंने इसमें पढ़ाया, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर लेफ्ट रह गई हो मेरी तरफ से, तो प्लीज मुझे मैसेज करिए कि सर आपने ये भी नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया। मैंने जितना सीखा मैंने उतना आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, मैंने बेसिक्स नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने आपको उस बेसिक्स से हटके कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, गुड बाय।